नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। करते हैं शुरुआत कुछ खास खबरों के साथ। एक और कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन आने की उम्मीद जगी है, तो दूसरी ओर कोरोना के एक नए प्रकार ने चिंता बढ़ा दी है। ब्रिटेन में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन सामने आया है, जो काफी खतरनाक है। इसके बाद यूरोप के कई देशों ने यूके जाने वाली फ्लाइट पर रोक लगा दी है। अब भारत में भी ऐसी ही मांग उठने लगी है। सोमवार को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस मसले पर ट्वीट किया। केजरीवाल ने लिखा कि यूनाइटेड किंगडम में कोरोना के नए स्ट्रेन से हलचल है और वो सुपर स्प्रेडर की तरह काम कर रहा है। ऐसे में भारत सरकार को यूके की सभी फ्लाइट बैन करनी चाहिए। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने ट्वीट में लिखा कि यूनाइटेड किंगडम में कोरोना की नई स्ट्रेन की खबर चिंताजनक है। भारत सरकार को इस मसले में तुरंत एक्शन लेना चाहिए और यूके अन्य यूरोपीय देशों से आने वाली फ्लाइट को तुरंत बैन करना चाहिए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर गायों की मौत पर चिंता जाहिर की। प्रियंका गांधी ने कहा कि सत्ता में आने के समय आपने गौवंश की रक्षा और गौशालाएं बनवाने की बात की थी, लेकिन वास्तविकता यही है कि इस संदर्भ में आपकी घोषणाओं के बावजूद सरकार के प्रयास पूरी तरह से विफल रहे हैं। गायों की भलाई के नाम पर गौवंश की दुर्दशा की जा रही है। गौशालाएं खोली गई, मगर सच यही है कि वहां गौवंश को चारा और पानी नहीं, सिर्फ असंवेदनशीलता मिलती है। अफसर व गौशाला संचालक पूर्णतः भ्रष्टाचार में लिप्त है। पूरे प्रदेश में हर दिन न जाने कितनी गायें भूखी प्यासी मर रही हैं। प्रियंका ने पत्र में लिखा कि ललितपुर के सौजना से आई गौमाता के शवों की तस्वीरें देखकर मन विचलित हो गया। अभी ये विवरण नहीं मिले हैं कि इन गायों की मौत किन परिस्थितियों में हुई है, लेकिन तस्वीरों से लग रहा है कि चारा पानी ना मिलने की वजह से ही मौतें हुई हैं। देखकर लगता है कि कई दिनों से भूख और प्यास से धीरे धीरे हुई पीड़ादायक मौतें हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी अब्दुल। तो अब्दुल, आपकी क्या कुछ राय है इस पूरी चीज पे? जिस तरह से प्रियंका गांधी ने योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है, तो इस पर आपका क्या कुछ कहना है? कीर्ति, आपको मैं बता दूं कि जिस तरह से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर गायों की हो रही मौतों पर चिंता जाहिर की है, तो मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो ये सही भी है, क्योंकि जिस तरह से आप सबको पता है कि जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने बड़े से बड़े फैसले लिए और उसमें से एक सबसे बड़ा फैसला यही था कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से गायों को सुरक्षित रखा जा सके और उनके लिए गौशालाएं बनाई गई। लेकिन कीर्ति, आपको मैं बता दूं, गौशालाएं तो बना दी गई, लेकिन जिस तरह से उनकी हिफाजत करना चाहिए था, शायद उस तरह से गायों की हिफाजत नहीं हो पा रही है। अभी आपने कुछ दिन पहले सुना था कि कई जिलों में गायों की मौत हुई। बाराबंकी की ही बात मैं अगर करूं, कुछ दिन पहले हमारे संवाददाता बाराबंकी पहुंचे हुए थे, वहां पर दो गायों की मौत हो गई थी, बल्कि गौशाला के अंदर वो दो गाय मौत हो गई थी उनकी। वो किस तरह से मौत हुई ये किसी को नहीं पता था, बल्कि वहां का जो कर्मचारी था, उससे जब हमारे सहयोगी ने बात किया तो उन्होंने बताया कि गाय बीमार थी। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि अगर गाय बीमार थी तो उनका सही तरीके से गौशाला में इलाज क्यों नहीं किया गया? तो एक तरह से देखा जाए तो चिंता जाहिर करना प्रियंका गांधी वाड्रा का सही है। आपको क्या लगता है कि प्रियंका गांधी वाड्रा का इस तरह से चुनाव के पहले पत्र लिखना, क्या इसे चुनावी पत्र भी माना जा सकता है कि जिस तरह से उन्होंने योगी आदित्यनाथ पर साफ तो तौर? इसको हम चुनावी पत्र भी कह सकते हैं, नहीं भी कह सकते, क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा, जी। आपको पता है कि राहुल गांधी से ज्यादा वो सक्रिय है इस टाइम राजनीति में। जी। और जब से वो राजनीति में सक्रिय हुई, आपने देखा कि हाथरस कांड हो या और भी कांड हो, तो प्रियंका जी, गांधी बिल्कुल। वाड्रा हर जगह वो खुलकर आई हैं। और अगर हम इसकी बात करें कि गायों पर लेकर जिस तरह से उन्होंने चिंता जाहिर की है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। वो सियासत में है और सियासत में तो जो पक्ष है और जो विपक्ष, उन दोनों में तो पलटवार चलाई करता है। लेकिन जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने गौवंश की रक्षा के लिए जो गौशालाएं खुलवाई हैं और तमाम जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, वो तो तमाम वादे करते दिखाई पड़ते हैं गौवंशों को लेकर। तो इस पर आपकी क्या राय है? कीर्ति, आपको पता है कि पहले भी मैंने आपसे कहा कि जब उत्तर प्रदेश में जी। बीजेपी की सरकार आई तो सबसे पहले योगी आदित्यनाथ ने गायों को लेकर फैसला लिया था कि गायों को सुरक्षित रखने के लिए गौशालाएं बनाई गई। जी, लेकिन बिल्कुल। हकीकत जो यही है कि आपने देखा कि गौशालाएं, अगर आप कहीं आपने विजिट किया या आप कहीं अगर जाएंगे तो वहां की दुर्दशा देखकर आपको लग जाएगा कि गौशाला जी। सिर्फ कागजात पे मेंशन करने के लिए, कागजात पे लिखने के लिए ही सिर्फ जो है योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में गौशालाएं बनाई, बल्कि हकीकत जो है इससे कुछ और ही है।
बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे सहयोगी अब्दुल करीम, जिन्होंने बताया कि किस तरह से प्रियंका गांधी ने जो पत्र लिखा है मुख्यमंत्री को, वो किस हद तक लाजमी है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के जितने भी गायों को लेकर जो चिंताएं थी, वो हालांकि ये महज घोषणा पत्र या फिर उन पत्रों तक ही सीमित रह गई हैं। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ लगातार गौ रक्षा की बात करते हैं, गौवंश की रक्षा की बात की जाती है, गौशालाएं बनवाने की बात की जाती है, लेकिन जो वास्तविकता है वो इससे कई कोसों अलग है। हालांकि प्रियंका गांधी ने अपने पत्र में लिखा है कि वो गायों की भलाई के लिए नाम पर गौवंश की दुर्दशा की जा रही है, गौशालाएं खोली गई हैं, मगर सच यही कि वहां गौवंश को चारा और पानी सिर्फ असंवेदनशीलता मिलती है। इस पर योगी आदित्यनाथ का क्या एक्शन आता है, ये देखना होगा। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। केरल की सरकार ने प्रदर्शनकारी किसानों के समर्थन में और नए कृषि कानून के विरोध में विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का फैसला लिया। केरल की सीपीएम पार्टी की सरकार 23 दिसंबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाएगी और नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पास करेगी। केरल के वित्त मंत्री थॉमस एसाक ने कहा कि केरल की कैबिनेट ने फैसला लिया है कि 23 दिसंबर को विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र बुलाया जाए। ये सेशन बजट सत्र से पहले बुलाया जाए। इस सत्र में कृषि कानूनों पर चर्चा की जाएगी और कृषि कानूनों को खारिज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि केरल सरकार संघर्ष कर रहे किसानों के साथ मजबूती से खड़ी है। इस प्रस्ताव का मतलब ये है कि केरल में नया कृषि कानून नहीं लागू होगा। सूत्रों के मुताबिक न सिर्फ केरल का सत्ता पक्ष बल्कि विपक्ष भी नए कृषि कानूनों के खिलाफ है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व बंगाल फतेह करने के मिशन पर लग गया है। इस बीच तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के राजनीतिक सलाहकार प्रशांत किशोर ने ट्वीट करके कहा कि अगर बीजेपी दहाई का आंकड़ा पार कर लेती है तो मैं ट्विटर छोड़ दूंगा। प्रशांत किशोर ने सोमवार को ट्वीट करके कहा कि मीडिया का एक वर्ग बीजेपी के समर्थन में माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है। इससे साफ है कि बीजेपी दहाई के आंकड़े के लिए संघर्ष कर रही है। अगर बंगाल में बेहतर प्रदर्शन करती है तो मैं ट्विटर छोड़ दूंगा। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता शहबाज खान। शहबाज खान, इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? जी कीर्ति, बताना चाहूंगा आपको कि जिस तरह से बंगाल में सरगर्मियां इन दिनों तेज हो गई हैं, जब से नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जेपी नड्डा के काफिले पर हमला हुआ था, उसके बाद जी शाह का जो दौरा रहा हो, चाहे वो नड्डा के काफिले पर हमला रहा हो, बंगाल में इन दिनों चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बंगाल में अगले साल चुनाव होने हैं। इससे पहले जी बीजेपी वहां माहौल बनाने की पूरी कोशिश कर रही है। आपने देखा होगा कि ममता बनर्जी को इन दिनों काफी नुकसान भी उठाना पड़ा। उनके जो दिग्गज नेता है शुवेंदु अधिकारी, वो भी पार्टी छोड़ के चले गए। उनके साथ कई जी एमपी, कई एमएलओ ने भी जो है अमित शाह की रैली में बीजेपी का दामन थाम लिया था। तो जिस तरह से माहौल वहां बन रहा है, उसको लेकर उसके अगेंस्ट में उन्होंने प्रशांत किशोर ने बोला है। प्रशांत किशोर ने ये कहा है कि बीजेपी बंगाल में दहाई का आंकड़ा नहीं पार कर पाएगी। तो जिसको लेकर एक बार फिर से बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस में कोल्ड वॉर शुरू हो गया है। लेकिन आपको क्या लगता है, ममता बनर्जी के राजनीतिक सलाहकार है प्रशांत किशोर, और इस तरह का दावा करना बीजेपी के खिलाफ, आपको क्या लगता है कि क्या उनके दावे कहीं ना कहीं, वो राजनीतिक सलाहकार हैं तो उनको राजनीति का ज्ञान होगा, तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी जो 200 का आंकड़ा लेकर चल रही है कि इस बार हम बंगाल में 200 सीटों से जीत हासिल करेंगे और उसका आंकड़ा पार करेंगे, तो क्या लगता है प्रशांत किशोर के जो दावे हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी की नींव को हिला पाएंगे? देखिए, बंगाल की जो, इससे मैं पहले आपको बताना चाहूंगा कि बंगाल की जो राजनीति है, वो जी जल्दी वहां के लोग बदलाव नहीं चाहते हैं। जी वहां, हाँ, लेकिन बीजेपी जो है उसको पूरी कोशिश में जुटी हुई है कि वहां के लोगों को समझाया जाए, ये दिखाया जाए कि वो विकासवाद की नीति अपनाती है, सबका साथ सबके विकास की बात करती है। और अमित शाह भी जिस दिन उस रैली में गए, उस दिन उन्होंने मोदी के नाम पर वोट मांगा। उन्होंने भी यही कहा बिल्कुल। कि एक बार मौका जरूर दिया जाए, क्योंकि शाह कहीं ना कहीं ये जान रहे हैं कि बंगाल की जो जनता है वो जल्दी बदलाव नहीं तलाशती है। बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ शहबाज खान, जिन्होंने बताया कि किस तरह से बंगाल की राजनीति में क्या कुछ चल रहा है। हालांकि टीएमसी के राजनीतिक सलाहकार प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि बीजेपी बंगाल में दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी। हालांकि बंगाल के लोगों ज़्यादा बदलाव नहीं चाहते हैं, वो
उनके अंदर बदलाव को अपनाने की जो एक क्षमता है वो शायद तक नहीं है, इसलिए लगातार बंगाल में ज़्यादा चुनाव को या राजनीति को लेकर बदलाव नहीं आते हैं। लोग एक ही भेड़ चाल में चलते दिखाई दिए हैं, लेकिन देखना अहम होगा कि क्या बीजेपी इस बार बंगाल में कुछ कमाल करके दिखा पाती है। क्या अमित शाह की रैली कोई जादू बंगाल के लोगों पर छोड़कर गए हैं? क्या अमित शाह की रैली से बंगाल के लोगों पर कोई असर होने वाला है? ये सब बातें बंगाल के चुनाव में ही पता चलेगी। फिलहाल बढ़ते हैं हम अपनी अगली खबर की ओर। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच सियासी खींचातान जारी है। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच बंगाल के नदिया जिले में वॉल राइटिंग वॉर देखने को मिला, जिसमें लोगों को संबोधित करते हुए लिखा गया कि अगर आप बीजेपी को वोट देंगे तो हत्या कर दी जाएगी। नदिया जिले में दीवार पर बीजेपी को वोट देने वालों को धमकी दी गई। इस तरह की वॉल राइटिंग नदिया के शांतिपुर इलाके में देखने को मिली है। इस इलाके से बीजेपी के जगन्नाथ सरकार सांसद हैं और अरिंदम भट्टाचार्य टीएमसी से विधायक हैं। दीवारों पर इस तरह की धमकी भरे संदेश लिखने के पीछे शरारती तत्व मनोज सरकार का हाथ बताया जा रहा है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ।